और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में हुई 25 करोड़ की चोरी से जुड़ी एक खबर है जिसके तार छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। पुलिस ने छत्तीसगढ़ से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसका नाम लोकेश बताया जा रहा है, जबकि एक आरोपी शिवा को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक लोकेश और शिवा पर छत्तीसगढ़ साथ ही आंध्र प्रदेश में चोरी के कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और चोरी किए गहनों में से भी ज्यादातर ज्वेलरी पुलिस ने बरामद कर ली है। और आपको बताएं कि दिल्ली के भोगल में 26 सितंबर को ज्वेलरी शोरूम को चोरों ने निशाना बनाया था। शोरूम की छत को तोड़कर वो अंदर दाखिल हुए थे और 25 करोड़ की चोरी को अंजाम दिया था। बड़ी चोरी थी और अब दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है, एक को हिरासत में लिया, एक को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ पुलिस भी इनकी तलाश कर रही थी और छत्तीसगढ़ पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों पूछताछ कर रहे हैं लोकेश और शिवा से इस सारे प्रकरण पर। ये देखिए जो गहने बरामद किए हैं इस धरपकड़ के बाद से ज्यादातर गहने जो चोरी हुए थे उन्हें बरामद कर लिया है दिल्ली पुलिस ने। तस्वीर भी आप देख लीजिए, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, एक को हिरासत में लिया गया है। आरोपी लोकेश को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीर आप देख लीजिए, गहरे नीले रंग की टी शर्ट में यह आरोपी लोकेश जिसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा साथ में एक आरोपी शिवा को हिरासत में लिया गया है। जो गहने चोरी हुए थे उनमें ज्यादातर को बरामद किया गया है और उसकी तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर हैं इस वक्त। बिल्कुल, तो पुलिस के मुताबिक आपको बताएं कि लोकेश और शिवा पर और भी कई मामले दर्ज हैं। बड़ा अपडेट है इस सारे मामले से जुड़ा हुआ। पुलिस ने कैश और गहने रिकवर किए हैं। 12.5 लाख रुपए कैश पुलिस ने बरामद किया है। 18 किलो सोने और हीरे के गहने भी बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से पुलिस ने ये सारी चीजें बरामद की हैं। ये देखिए आप तस्वीरें बरामदगी के बाद जो गहने पुलिस को मिले हैं वो देख लीजिए आप। 12.5 लाख कैश पुलिस ने बरामद किया है और करोड़ों रुपए के गहने। सीजर के दौरान की तस्वीरें आप देख लीजिए। 18 किलो सोने और हीरे के गहने बरामद किए हैं पुलिस ने दुर्ग से। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से पुलिस ने बरामदगी की है और उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बरामदगी पुलिस की। बिल्कुल, तो पुलिस लगातार पूछताछ तो कर ही रही है। साथ में आप देखिए किस तरीके से जो जितने गहने थे उनमें से अधिकतर यहां पर बरामद कर लिए गए हैं। जो कैश और गहने थे उन्हें रिकवर कर लिया गया है। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे 2 संवाददाता। और देख लीजिए आप, मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे संवाददाता दीपक रावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और पहले मनोज के पास चलेंगे जो कि सारी खबर पर दिल्ली पुलिस के एक्शन पर नजर बनाए हुए हैं। अब तक इनसे पूछताछ में क्या सामने आया है मनोज? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा लोकेश जो था वो यहाँ पर मौजूद था। अभी पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिरकार जिस वक्त इस चोरी की वारदात को उसने अंजाम दिया उसके साथ और कौन कौन शामिल था, क्योंकि लोकेश ने जिस तरीके से अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है, पुलिस को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अंदर का भी कोई शख्स जो है यानी कि ज्वेलरी शोरूम में काम करने वाला ज़रूर कहीं ना कहीं शामिल रहा होगा, क्योंकि उनको पूरी जानकारी थी कि किस तरीके से अंदर जाना है और कैसे वहाँ से सामान को चोरी करने के बाद बाहर निकलना है। लोकेश छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला है और छत्तीसगढ़ में भी उसके ऊपर चोरी के कई मामले दर्ज है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ पुलिस भी लोकेश से लगातार पूछताछ कर रही है, शिवा से भी पूछताछ कर रही है और इस गैंग में कितने लोग शामिल थे और इस वारदात को अंजाम देने के लिए कितने लोगों का इस्तेमाल किया गया उनके बारे में पुलिस अभी पता कर रही है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक शायद छत्तीसगढ़ पुलिस कुछ देर बाद या शाम तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे जिसमें पूरी इस कहानी का खुलासा किया जाएगा कि आखिरकार कैसे इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल मनोज, और साथ ही हमारे साथ दीपक भी जुड़े हैं। दीपक उस दुकान में मौजूद है जहां पर यह चोरी की वारदात हुई थी। चलिए दीपक के पास वापस चलेंगे, लेकिन मनोज हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। और क्या कुछ अपडेट मनोज? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस इनसे ये पता करने में जुटी हुई है कि चोरी करने के बाद ये लोग कहां कहां पर गए थे और किस तरीके से बचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पुलिस ने काफ़ी चीज़ें इनसे रिकवर भी कर ली है, लेकिन पुलिस को अभी भी ये शक है कि इनके जो गैंग मेंबर्स हैं उनके पास कुछ और सामान हो सकता है। इसी वजह से पुलिस की जो दूसरी टीमें हैं वो छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ मिलकर एक ऑपरेशन चला रही हैं जिसमें रिकवरी करने की कोशिश की जा रही है कि क्या और सामान भी इनके पास है। इसके अलावा इनसे पूछताछ ये भी की जा रही है कि इस चोरी की वारदात को करने से पहले क्या इन्होंने किसी और चोरी की वारदात को भी अंजाम दिया था। तो तमाम
तमाम इन सवालों पर इनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। पुलिस का यही कहना है कि पूछताछ के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार इतनी बड़ी चोरी की वारदात को इन्होंने किस तरीके से अंजाम दिया गया, क्योंकि रविवार के दिन जो जानकारी मिल रही है ये लोग अंदर घुसे थे चोरी करने के लिए, क्योंकि सोमवार को दुकान बंद रहती है। तो इनको पहले से ये पता था कि सोमवार को भोगल इलाके में ये दुकान बंद रहती है और उसी का फायदा उठाकर इन्होंने इस चोरी की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चांदी के जेवरात ये लोग नहीं लेकर के गए, सिर्फ सोने के ही जेवरात लेकर के गए। तो इसी वजह से पुलिस को ये लगता है कि कोई अंदर का जरूर कोई शख्स है जो शामिल रहा होगा। जी ठीक है, दीपक रावत वहीं पर मौजूद हैं जिस दुकान से चोरी हुई थी, और वहां से उनकी एक बहुत खास रिपोर्ट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। दिल्ली के भोगल इलाके में स्थित जिस उमराव सिंह ज्वेलरी शॉप से करीबन 20 से 25 करोड़ की चोरी हुई थी और जिन्होंने इस चोरी को अंजाम दिया था, उसमें से 2 बदमाशों को पुलिस ने छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है और इनसे काफ़ी हद तक रिकवरी भी कर ली गई है। अभी कितनी रिकवरी हुई है इस बात की जानकारी पुलिस ने नहीं दी है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि काफ़ी हद तक रिकवरी कर ली गई है। दोनों बदमाश छत्तीसगढ़ से पकड़े गए हैं और ये वही दोनों बदमाश थे जो कि इस उमराव सिंह ज्वेलरी शॉप में चोरी करने के लिए पहुंचे थे। बीते मंगलवार की घटना है। छत के रास्ते ये चोर आए थे, जैसे कि बताया गया कि इस छत के रास्ते ये लोग अंदर घुसे, उसके बाद यहाँ पहुँचे और यहाँ इन्होंने ये जो दीवार है आप देखिए, तो इस दीवार में इन्होंने छेद किया स्ट्रांग रूम में जाने के लिए, ताकि स्ट्रांग रूम में जितने भी जवाहरात हैं उनकी चोरी की जा सके। 1 फीट लंबा और करीबन 1.5 फीट चौड़ा ये छेद किया गया है। ये देखिए, ये अंदर स्ट्रांग रूम है और यहाँ से वो चोर जो है वो अंदर स्ट्रांग रूम में घुसे और फिर यहीं से उन्होंने चोरी को अंजाम दिया। अब बड़ी बात यह है कि पुलिस ने जिस तरीके से अलग अलग टीमें लगाई थी, उस टीमों ने अलग अलग जगह पर तलाशी ली और उसके बाद ये दोनों जो बदमाश हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अब उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर उन्होंने इस चोरी को किस तरीके से अंजाम दिया, कैसे वो स्ट्रांग रूम तक इसमें छेद कर पाए, क्या किसी तरह की रेकी की गई थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। इन तमाम सवालों का जवाब अब पुलिस उनसे पूछेगी, जिसका जवाब मिलेगा उसके बाद इसकी पूरी जो सच्चाई है वो सामने आ पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों चोरों की फ़िलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है और अब इनसे रिकवरी भी की जा रही है। यहाँ पर जो शोरूम के मालिक हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं, उनसे समझ लेते हैं। सर, आपका महावीर प्रसाद जैन। सर, ये जो चोरी हुई थी करीबन 20 से 25 करोड़ की, दोनों चोर गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस ने बहुत अलग अलग टीमें बनाई, गश्त लगाई, उस पर आपका क्या? मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, वहाँ की पुलिस का और मीडिया का और अपने बाजार का, मेरे रिश्तेदारों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और अभी तक जो हमें पता नहीं लगा कि भाई क्या है, हमें कोई किसी से पुलिस ने नहीं बताया है। जब सामान आ जाएगा तो हमें पता लगेगा। ये बता रहे हैं कि काफ़ी हद तक रिकवरी हो गई है। कहते हैं, हमें नहीं पता। अच्छा, इससे ज़्यादा कोई जानकारी अभी तक आपको? ठीक है, तो ये दुकान के मालिक हैं जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अभी तक ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि चोरों की गिरफ्तार कर लिया है, काफ़ी हद तक रिकवरी भी हुई है। बात की जानकारी जो है पुलिस की तरफ से उन्हें दी जाएगी। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। दीपक रावत की रिपोर्ट आप देख रहे थे। दीपक ने दिखाया हमें कि कैसे चोर दाखिल हुए थे इस दुकान के भीतर, और आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं, देखिए जो बरामद हुए गहने सोने और हीरे के, वो सोने चांदी और हीरे के, वो आप देख रहे हैं 18 करोड़ रुपए से ज्यादा के गहने जो चोरी हुए थे वो पुलिस ने बरामद किए हैं। आपकी स्क्रीन पर जो सबसे दाहिनी ओर तस्वीर है उसमें आप देखिए कैसे दीवार को ड्रिल करके उसमें होल किया गया ताकि चोर अंदर दाखिल हो सकें और स्ट्रांग रूम से चोरी कर सकें, वो तस्वीर भी है। और बाईं ओर जो तस्वीर है उसमें जो गिरफ्तार आरोपी है लोकेश, उसको आप देख पा रहे हैं गहरे नीले रंग की टी-शर्ट में। तो ये 3 तस्वीरें इस सारे प्रकरण से जुड़ी हुई 3 महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। दीपक रावत हमारे सहयोगी जो कि उस दुकान पर मौजूद हैं जहां से चोरी हुई थी और जहां की रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे, इस वक्त लाइव कनेक्ट हैं। दीपक का दिल्ली पुलिस ने बड़ी मात्रा में 18 करोड़ रुपए से ज्यादा के गहने और बहुत सारा कैश बरामद कर लिया है। अपने दुकान के मालिक से बात की, वो भी हमने सुनी। लेकिन फिलहाल वहां पर वातावरण क्या है दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई के बाद? जी देखिए, दुकान में इस वक्त खरीदार पहुंचे हुए हैं क्योंकि दुकान का काम सुबह से ही चल रहा है। चोरी के बाद से जो खबर इनको मिली थी उसके बाद से इन्होंने तमाम जो रिपोर्ट है पुलिस को दी थी, पुलिस ने छानबीन की और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लेकिन फिलहाल मीडिया को बाहर कर दिया गया कि अंदर ग्राहक हैं और अंदर की जो तस्वीरें हमने दिखाई उसमें हमने दिखाया कि किस तरीके से चोर अंदर घुसे थे, कैसे दीवार को खोदा गया और उसके बाद वहाँ से सामान को लेकर वो लोग भाग गए। लेकिन अभी फिलहाल दुकान के मालिक का ये कहना है कि पुलिस की तरफ से उन्हें इतनी तो जानकारी मिल गई है कि दोनों जो चोर हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं।
लेकिन इससे ज़्यादा जानकारी अभी पुलिस ने नहीं दी कि कितनी रिकवरी हुई है और किस तरीके की रिकवरी हुई है। फिलहाल इनका ये कहना है कि ये भी पुलिस से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनको बुलाया जा सके, ये अपने सामान को देख सकें और उसमें पता चल सके कि इनका सामान उस पर है या नहीं है और कितना सामान जो है वो रिकवर हो पाया है। तो फिलहाल ये दुकान की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर ग्राहक मौजूद हैं, दुकान चल रही है और दुकान के मालिक को इस बात की बहुत खुशी है कि बहुत जल्दी पुलिस ने एक्शन लिया और इसमें चोरों की गिरफ्तारी तक हो गई। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं वहां पर फिलहाल वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, ग्राहक पहुंचे हुए हैं, दुकान के मालिक वहां पर बैठे हुए हैं। जरूर उनके चेहरे पर थोड़े संतोष के भाव हैं, जबकि पुलिस ने उन्हें कुछ नहीं बताया है, लेकिन मीडिया का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और मीडिया की रिपोर्ट्स जरूर उन्हें थोड़ी सांत्वना पहुंचा रही हैं, थोड़ा संतोष दे रही हैं दीपक के 18 करोड़ से ज्यादा के उनके गहने रिकवर कर लिए गए। जी बिल्कुल, इस बात की खुशी उनके अंदर है कि काफ़ी ज़्यादा रिकवरी हो गई है। करीबन 20 से 25 करोड़ के बीच की चोरी थी, चोरी काफ़ी बड़ी थी और काफ़ी लंबे समय से दुकान यहाँ पर मौजूद है। भोगल की अगर बात की जाए तो ऐसे में दुकान के मालिक के चेहरे पर आपको थोड़ी मुस्कान भी नज़र आएगी। जब उनसे बात कर रहे थे ऑफ कैमरा भी, तो तब भी वो कह रहे थे कि मीडिया का बहुत सपोर्ट रहा, मीडिया में जिस तरह की खबरें चली तो पुलिस तुरंत कार्रवाई की नज़र आई पुलिस की और अलग अलग टीमें जिस तरीके से तैयार की गई थी, तो उन्हें उम्मीद थी कि जल्द से जल्द जो है ये चोर पकड़े जाएंगे और ऐसा हुआ भी है। तो इस बात की खुशी जो है वो उनके चेहरे पर ज़रूर नज़र आ रही है। और फिलहाल दुकान में ग्राहक भी हैं, तो उनका ये कहना है कि हमारी दुकान जो है वो पहले की तरह चल रही है, लेकिन अभी उनको इंतज़ार है तो पुलिस कॉल का, जब पुलिस आएगी और उन्हें ये बताएगी कि क्या क्या रिकवरी हुई है, कितनी रिकवरी हुई है और किस तरीके से इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, क्योंकि वो भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसे इतनी सुरक्षा के बीच ये चोरी कैसे हो पाई। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर वो लोगों से बात भी कर रहे हैं, जो स्टाफ है और जो ग्राहक वहाँ पर मौजूद हैं। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दीपक बता रहे हैं कि वहाँ पर एक संतोष की बात ज़रूर आई है जब से ये रिपोर्ट आई है कि बहुत बड़ी मात्रा में गहने रिकवर किए गए हैं। ये देखिए तस्वीरें, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है लोकेश नाम की, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बिलासपुर के पुलिस कप्तान इस मामले में क्या कह रहे हैं, आपको हम वो भी दिखाने जा रहे हैं। दुर्ग में एक रात को रेड की कार्रवाई की गई थी जिसमें एक चोर लोकेश श्रीवास को पकड़ा गया। बेसिकली उसके खिलाफ हम लोग के 7-8 चोरियों के मामले बिलासपुर में अलग अलग थानों में दर्ज थे। कल उसके एक साथी को पकड़ा गया था कवर्धा से, जिसके साथ 23 लाख का सामान, ज्वेलरी और कैश मिला था। जब उसके बाद वो वहीं से भागा था और हमारी टीम जब वहाँ पहुँची, रायपुर और दुर्ग की पुलिस को भी साथ लेके हम लोग पहुँचे थे और वहाँ जब उसको पकड़ा गया लगभग 12.5 लाख जो कैश है उसके घर से मिला है। और चेक करने के बाद दिल्ली में काफ़ी बड़ी चोरी हुई थी, उस चोरी के भी लगभग जो 18.5 किलो सोना, डायमंड ज्वेलरी भी मिला है। दिल्ली पुलिस भी टीम भी पहुंची हुई थी। उम्मीद है कि जिस तरह से इन्होंने चोरियां की हैं, इंटर स्टेट गैंग है, कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं, कुछ और चोरियों के खुलासे हो सकते हैं। संतोष सिंह एसपी बिलासपुर बता रहे हैं कि क्या क्या बरामद हुआ है लोकेश श्रीवास्तव के घर से। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बंगाल सरकार पर निशाना साधा है। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं। बंगाल जैसा प्रदेश जहां महिलाओं की पूजा होती है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कम नहीं हो रहे, इसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। लाश मिली है जली हुई हालत में ताकि उसका चेहरा ना पहचाना जाए और ये 24 परगना बंगाल की घटना है और ये घटना याद दिलाती है किस प्रकार से लगातार महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध जो हैं वो बंगाल में पाए जा रहे हैं। और ममता दी जो माँ माटी मानुष की बात करती थी, आज उन्होंने उस देवी क्षेत्र को बॉम्ब, बुलेट और बेटी के साथ अन्याय में बदल दिया है कि बंगाल जैसा प्रदेश जहां पर जनरली जो लोग हैं वो महिलाओं के अधिकार और देवी पूजक हैं और वहां के समाज में ये जो इतना बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं राज्य की जो सरकार है वो जिम्मेवार है। क्योंकि बलात्कारियों को अगर आप शरण देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई कमज़ोर होगी, तो लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ेंगी। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बम विस्फोट की खबर मिल रही है। एक रैली में बड़ा धमाका हुआ है और इस धमाके में करीब 6 लोगों की मौत की खबर है। कई लोगों के घायल होने की खबर भी वहां से आ रही है। बम विस्फोट पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, 6 लोगों की मौत की खबर है, कई घायल हैं। रैली हो रही थी और उसके बीच में धमाका हुआ है, 6 लोगों की जान गई है। बड़ा धमाका ये, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं इस विस्फोट में।
अफरा तफरी आप देख सकते हैं विस्फोट के बाद। कई लोगों के घायल होने की खबर है। बलूचिस्तान में बम धमाका रैली के दौरान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में धमाका हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।